हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग काउंट्स। आज हम आपके लिए 2023 6 जनवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है झारखंड, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी केरल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? चलिए गेस करते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सी उड़ीसा। चलिए अगली व्याख्या की ओर देख लेते हैं हम लोग। इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। व्याख्या हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने किस राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सांसद अपराजिता सारंगी अंतर संसदीय संघ पैनल के लिए चुनी गई हैं? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पहले भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? उड़ीसा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट ऑफ आइकॉन नियुक्त किया है? इसका ऑप्शन है असम, सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बिहार। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हंसराज गंगाराम अहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में अंतरिम केंद्रीय सत्रकर्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट किस पूर्व जज को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हेमंत गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं आपके, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डीका बॉर्नाइज का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए मना नाला नल्ला थरवु मंद्रम योजना शुरू की है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 2 मंदिरों के लिए प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसकी अध्यक्षता में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है
डी नरेंद्र मोदी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद बढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। व्याख्या पूरी पढ़िए क्योंकि प्रश्न से जुड़ी है। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के प्रश्न ले लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन किया गया है? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में चीता टास्क फोर्स का गठन किया है? आलोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम हाल ही में बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? नरेंद्र मोदी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर का विमोचन किया गया है? ऑप्शंस हैं, हमारे ऑप्शन दिए हैं। मगफूर अहमद आजाजी, सैयद मुजत्तबा अली, काकी माधव राव, आगा शाहिद अली। इसका सही उत्तर है सी, काकी माधव राव। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या पूरी पढ़िए क्योंकि ये प्रश्न से जुड़ी है। प्रश्न से जुड़ी इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के प्रश्न ले लेते हैं। किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक का विमोचन किया गया है? विक्रम संपत। किसके नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखित पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया गया है? मानसी गुलाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? मिशेल ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखित पुस्तक फोकस इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड का विमोचन किया गया है? सी रंगराजन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शंस है हमारे। जयदेव उनादकट, विनय कुमार, मोहित शर्मा, अशोक डिंडा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ए, जयदेव उनादकट। जयदेव उनादकट इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न है, किस देश के एडेन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे में दुनिया का सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? ईशान किशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब जीता है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम कौन सी कंपनी बनी है? ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, एनटीपीसी, पावर ग्रिड। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ओएनजीसी, इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की, जो कि हिंदी इंग्लिश में है। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? विप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? एनएचपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी एफआईएच उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी है? टाटा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बन गई है? अमेज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने गगनयान की पहली उड़ान हेतु इसरो को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित की है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शहर में जल पर पहला अखिल
भारतीय वर्षीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शंस है हमारे कानपुर, देहरादून, इंदौर, भोपाल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर है भोपाल। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। व्याख्या हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या पूरी पढ़िए क्योंकि प्रश्न से जुड़ी है। आपका सहयोग रहेगा तो वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी, बस आप हमारा थोड़ा सा साथ दें। बहुत अच्छी करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। किस शहर में जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह को आयोजन किया है? रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? ओमान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।